दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे हैं पहले टेस्ट के चौथे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो को लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट इस एक्साइटेड हाइलाइट्स को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 90 रन बन चुकी थी। केएल राहुल 47 रन और कप्तान शुभमन गिल 6 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। चौथे दिन का मुकाबला शुरू हुआ तो 25वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए ब्राइडन कार्स को भेज दिया, जिनकी तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। लेकिन जाते जाते ब्राइडन कार्स ने ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड की टीम को बहुत बड़ी सफलता दिला दिया। शुभमन गिल 16 गेंदों में एक चौके की मदद से सिर्फ 8 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। लेकिन केएल राहुल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इस तरीके से 92 रन के स्कोर पर टीम इंडिया का तीसरा विकेट गिर गया। इंग्लैंड की तरफ से 26वां ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स उनके सामने स्ट्राइक पर थे कि एल राहुल। ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक पंत को दे दिया। जैसे ही पंत के पास स्ट्राइक आई, तुरंत ही उन्होंने लेग साइड की दिशा में एक खतरनाक चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया है। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर में 5 रन बटोर लिए। वहीं के एल राहुल अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 27वें ओवर में ब्राइडन कार्स के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। इस बार ब्राइडन कार्स ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि केएल राहुल के होश उड़ गए। राहुल को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ब्राइडन कार्स ने इस ओवर में एक भी रन नहीं बनने दिया, यानी कि 27वां ओवर मेडन रहा। 28वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। 29वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए ब्राइडन कार्स ओवर की चौथी गेंद पर राहुल उन्हें दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। इसी के साथ उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। 29वें ओवर में केएल राहुल और पंत ने मिलकर सिंगल और डबल की सहायता से 3 रन बटोर लिए। 30वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे क्रिस वॉक्स। यहां पर भी राहुल और पंत को सिंगल के साथ ही काम चलाना पड़ा। 30 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 103 रन। इंग्लैंड की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ब्राइडन कार्स ने 31वां ओवर मेडन फेंका। 32वें ओवर में ऋषभ पंत ने गियर चेंज किया और 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 33वें ओवर में भी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग अटैक पर ब्राइडन कार्स को लगाया। ओवर की पहली गेंद पर राहुल उन्हें सिंगल लेकर स्ट्राइक पंत को थमा दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर जोश टंग खड़े थे उन्होंने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से ब्राइडन कार्स ने 33वें ओवर में 5 रन खर्च कर दी। 34वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल को खूब चकमा दिया और एक भी रन नहीं बनने दिया। इसके बाद इंग्लैंड की तरफ से 35वां ओवर लेकर आए ब्राइडन कार्स के ओवर में भी दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके और सिर्फ 2 रन ही बटोर पाए। 35 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 114 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड को विकेट की तलाश थी। 36वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज अभी तक विकेट नहीं निकल पा रहा था, इसलिए कप्तान बेन स्टोक्स काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। 37वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से बेन स्टोक्स आए। ओवर की पहली गेंद पर पंत ने सिंगल लिया,
इसके बाद तीसरी गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दे दिया और केएल राहुल को एक एक्स्ट्रा गेंद मिल गई, लेकिन वह इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। बेन स्टोक्स ने 37वें ओवर में सिर्फ और सिर्फ 2 रन ही खर्च किए। 38वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग अटैक पर जोश टंग को लगाया, लेकिन इस बार केएल राहुल ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। ओवर की दूसरी गेंद पर पंत ने सिंगल लेकर स्ट्राइक के एल राहुल को दे दिया और जैसे ही स्ट्राइक के एल राहुल के पास आई, उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौथी गेंद पर ऑफ साइड की दिशा में जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर पांचवी और अंतिम गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। जोश टंग का यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने 38वें ओवर में 7 रन लुटा दिए। 39वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल के साथ ही काम चलाना पड़ा। इस तरीके से 40 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 129 रनों तक पहुंच चुका था। 41वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने विकेट की तलाश में गेंद को अपने हाथों में लिया और बॉलिंग करने के लिए खुद आ गए। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे केएल राहुल। ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल चुरा लिए। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे ऋषभ पंत। 5वीं गेंद पर पंत ने खतरनाक चौका जड़कर बेन स्टोक्स के भी होश उड़ा दिए। बेन स्टोक्स ने अपने इस ओवर में 5 रन खर्च कर दिए। इंग्लैंड की तरफ से 42वां ओवर लेकर आए जोश टंग। ओवर की दूसरी गेंद को केएल राहुल ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इंग्लैंड की शानदार फील्डिंग की वजह से गेंद बाउंड्री को पर नहीं कर पाई और क्रिस वॉक्स ने अपनी टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए। इसके बाद जोश टंग ने जबरदस्त वापसी करते हुए आखिरी 4 गेंद में एक भी रन नहीं खर्च किया। 42 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 136 रन। पंत और राहुल दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि इंग्लैंड की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 43वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए कप्तान बेन स्टोक्स की पहली गेंद पर पंत ने सिंगल चुरा लिया। जिस तरीके से केएल राहुल और ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके सामने तो बेन स्टोक्स भी गेंदबाजी करते हुए नर्वस फील कर रहे थे, इसलिए दूसरी गेंद नो बॉल चली गई। हालांकि इसके बाद बेन स्टोक्स ने शानदार गेंदबाजी किया और केएल राहुल को ओवर की आखिरी 5 गेंद पर लगातार चकमा दिया। 54वें ओवर में जोश टंग ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि पंत और राहुल के होश उड़ गए। दोनों बल्लेबाजों को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और उनके लिए एक एक रन बनाने काफी कठिन हो रहा था। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जोश टंग ने अपने इस ओवर में सिर्फ 2 रन ही खर्च किया, लेकिन वह भी पंत और राहुल की साझेदारी को नहीं तोड़ सके और निराश मन से वापस लौट गए। 45वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से खुद आ गए, लेकिन ऋषभ पंत ने ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया और बेन स्टोक्स के होश उड़ा दिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेन स्टोक्स के इस ओवर से 6 रन बटोर लिए। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 45 ओवर में 146 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज आज अलग ही अंदाज में दिख रहे थे, खासकर जिस तरीके से केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें देखकर तो लग रहा था कि आज वह अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। इंग्लैंड के बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज क्रिस वॉक्स से लेकर जोश टंग, यहां तक कि खुद कप्तान बेन स्टोक्स भी घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे। 46वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए स्पिनर शोएब बशीर को बुला लिया। शोएब बशीर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर पंत ने सिंगल चुरा लिया और फिर 5वीं गेंद पर राहुल ने भी सिंगल लेकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। इस तरीके से शोएब बशीर के हाथों भी निराशा ही लगा और वह भी इंग्लैंड को सफलता नहीं दिला सके। इंग्लैंड की तरफ से 47वां ओवर लेकर आए बेन स्टोक्स, उनके सामने स्ट्राइक पर थे केएल राहुल। इस बार बेन स्टोक्स ने अपनी टीम के फील्डिंग में थोड़ा सा चेंज किया और मन बना लिया कि हर हालत में केएल राहुल को पवेलियन भेजना है।
खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बेन स्टोक्स ने केएल राहुल को खूब परेशान किया और उन्हें एक एक रन के लिए तरसा दिया। राहुल को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे, लेकिन केएल राहुल ने अपना विकेट गंवाने का एक भी मौका नहीं दिया। इस तरीके से इस बार भी बेन स्टोक्स की सारी रणनीति फेल हो गई। 48वें ओवर में शोएब बशीर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी तीसरी गेंद को पंत ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और 2 रन चुरा लिए। अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक केएल राहुल को दे दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने 5वीं और अंतिम गेंद पर भी दौड़कर एक एक रन पूरा किया। शोएब बशीर ने 48वें ओवर में 5 रन खर्च कर दिया। 48 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 153 रनों तक पहुंच गया था। इसी के साथ लंच ब्रेक हो गया। पहले सेशन में शुभमन गिल का विकेट जरूर गिरा, लेकिन इसके बाद केएल राहुल और ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले सेशन में इंग्लैंड की टीम पर दबाव बनाकर रखा। लंच ब्रेक के बाद जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो ऋषभ पंत ने तांडव मचाकर रख दिया। आपको बताते चलें कि 50वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे शोएब बशीर। ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल ने एक तगड़ा चौका लगाया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे ऋषभ पंत। 51वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग करने के लिए जोश टंग को भेज दिया, लेकिन इस बार पंत ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दिया। पहले ही गेंद पर पंत ने खतरनाक चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। 51वें ओवर में तूफान मचाते हुए पंत ने अकेले 9 रन जोड़ डाले। इसी के साथ ऋषभ पंत धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 52वें ओवर में शोएब बशीर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 रन खर्च किया। इसके बाद 53वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जोश टंग के ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन जोड़ लिए। 54वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 55वें ओवर में पंत ने एक चौका लगाया। 55 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 179 रन। वहीं ऋषभ पंत अपने अर्धशतक से सिर्फ 5 रन दूर थे। 57वें ओवर में ऋषभ पंत ने तूफान मचा दिया और खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 2 खतरनाक चौके लगाए। इसी के साथ उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद पंत और भी ज्यादा आक्रामक होते चले गए और उन्होंने इंग्लैंड के हर गेंदबाज की धुनाई करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 58वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए स्पिनर शोएब बशीर को भेजा। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे केएल राहुल। ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक ऋषभ पंत को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही पंत ने दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के ऊपर से खतरनाक छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पंत ने चौथी गेंद पर 103 मीटर का सनसनाता हुआ छक्का लगाकर शोएब बशीर को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। शोएब ने अपने इस ओवर में 14 रन लुटा दिए। 59वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 रन जोड़ डाले, जिसमें पंत ने एक चौका लॉन्ग ऑफ की दिशा में लगाया था, जहां एक छोर से ऋषभ पंत चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ के केएल राहुल भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। इसी के साथ राहुल धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 60वें ओवर में केएल राहुल ने शोएब बशीर की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर राहुल ने लेग साइड की दिशा में शानदार चौका लगाया। फिर सिंगल और डबल की सहायता से दोनों बल्लेबाजों ने शोएब बशीर की धुनाई करते हुए 9 रन बटोर लिए। 60 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 221 रन तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज आज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। खासकर ऋषभ पंत का बल्ला जमकर गरज रहा था। 61वें ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। इसी के साथ अब वह अपने शतक से सिर्फ 3 रन दूर थे। 62वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे शोएब बशीर। ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल को सिंगल ही मिल सका। फिर तीसरी गेंद पर पंत ने खतरनाक चौका लगाया और अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक केएल राहुल को दे दिया।
स्ट्राइक पर आते ही केएल राहुल ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। इसी के साथ उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 9वां शतक ठोक दिया। राहुल ने अपना यह शतक 202 गेंदों में 13 चौकों की सहायता से पूरा किया और उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। जब केएल राहुल का शतक पूरा हुआ तो उसे देखकर पंत ने भी अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला और तूफान मचाना शुरू कर दिया। 64वें ओवर में ऋषभ पंत ने एक ऐसा चौका लगाया जिसे देखकर तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। 65वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग करने के लिए ब्राइडन कार्स को भेज दिया। ओवर की पहली गेंद को राहुल ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। 65 ओवर की समाप्ति विवाह टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 253 रनों तक पहुंच गया था। वही ऋषभ पंत अपने शतक से सिर्फ 5 रन ही दूर थे। अगले 2 ओवर तक ऋषभ पंत एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके और उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए 2 रनों की जरूरत थी। मुकाबला आगे बढ़ता गया और पंत ने 70वें ओवर की चौथी गेंद पर जैसे ही सिंगल लिया, उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 8वां शतक है। जब पंत ने अपना शतक पूरा किया तब कमेंट्री में बैठे सुनील गावस्कर ने कहा कि शायद ऋषभ पंत एक बार फिर से फिलिप मारकर अपने इस शतक का सेलिब्रेशन करेंगे और पंत ने ऐसा ही किया। 71वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने फील्डिंग में बदलाव किया और पंत का विकेट लेने के चक्कर में बॉलिंग अटैक पर जो रूट को लगाया, लेकिन ऋषभ पंत ने जो रूट की बखियां उधेड़ते हुए इस ओवर में 2 खतरनाक चौके और मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा छक्का लगाकर जो रूट को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। जो रूट ने अपने इस ओवर में 19 रन लुटा दिए। लेकिन तभी अगले ही ओवर में शोएब बशीर ने ऋषभ पंत को अपना शिकार बनाया और पंत छक्का मारने के चक्कर में गेंद को सीधा जैक क्राली के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से पंत की तूफानी पारी का अंत हुआ और उन्हें 118 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। लेकिन केएल राहुल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए करुण नायर मैदान पर उतरे। करुण नायर ने चौका लगाकर अपना खाता खोला। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 298 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ टी ब्रेक हो गया। टी ब्रेक के बाद जब तीसरा सेशन शुरू हुआ तो इंग्लैंड की तरफ से बॉलिंग करने के लिए शोएब बशीर ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल और करुण नायर को खूब परेशान किया। दोनों बल्लेबाजों को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना काफी कठिन हो रहा था। शोएब बशीर ने अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। इसके बाद अगले 2 ओवर तक के एल राहुल और करुण नायर में से कोई भी बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लग पाया। तभी 79वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने विकेट की तलाश में गेंद को अपने हाथों में ले लिया और बॉलिंग करने के लिए खुद गए। उनके सामने स्ट्राइक पर थे कि एल राहुल। ओवर की पहली इवेंट को केएल राहुल ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। फिर 5वीं गेंद पर राहुल ने 1 रन चुरा लिया। इस तरीके से उन्होंने बेन स्टोक्स के इस ओवर से 5 रन जोड़ डाले। 80वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही बॉलिंग अटैक पर अपने स्पिनर शोएब बशीर को लगाया। लेकिन केएल राहुल ने पहले ही गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद अगले गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक करुण नायर के हाथों में थमा दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर करुण नायर को भी सिंगल ही मिल सका। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 314 रनों तक पहुंचा दिया। टी ब्रेक के बाद अभी तक इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज अपनी टीम को सफलता नहीं दिला सका। कप्तान बेन स्टोक्स ने हर गेंदबाज को आजमा लिया, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगी। 81वें ओवर में उन्होंने ब्राइडन कोर्स के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। लेकिन तीसरी ही गेंद पर करुण नायर ने जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 22वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए क्रिस वॉक्स ने दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया, लेकिन वह भी विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो पाए और 1 रन खर्च करके वापस लौट गए। 83वें ओवर में करुण नायर ने अकेले 5 रन जोड़ लिए, जिसमें उन्होंने एक शानदार चौका जड़ा था।
इंग्लैंड की तरफ से 84वां ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स। पहले गेंद पर करुण ने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे कि एल राहुल। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए राहुल ने ओवर की अंतिम गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 331 रनों तक पहुंचा दिया। 81वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने ब्राइडन कोर्स के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए ब्राइडन कार्स ने दूसरी ही गेंद पर केएल राहुल को क्लीन बोल्ड करके टीम इंडिया को तगड़ा झटका दे दिया। इस तरीके से केएल राहुल की तूफानी पारी का अंत हुआ। अपने इस शानदार पारी के दौरान राहुल ने 18 चौकों की सहायता से 137 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर वापस लौट गए। इस तरीके से टीम इंडिया को 333 रनों के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लग गया। राहुल के पेविलियन लौटने के बाद करुण नायर का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा मौजूदा दौर में टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेहतर ऑलराउंडर हैं और उन्होंने कई बार मुश्किल समय में टीम इंडिया के लिए शानदार पारियां खेली हैं। अब टीम इंडिया का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 334 रन। तभी अगले ही ओवर में क्रिस वॉक्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए करुण नायर को अपने जाल में फंसाया। करुण नायर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को सीधा क्रिस वॉक्स के हाथों में मार बैठे और 3 चौकों की सहायता से 20 रनों की पारी खेलकर निराश मन से वापस लौट गए। नायर का विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे शार्दुल ठाकुर। वहीं इंग्लैंड की तरफ से 87वां ओवर लेकर आए ब्राइडन कार्स। रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने समझदारी से काम लेते हुए इस ओवर में सिंगल की सहायता से 5 रन जोड़ लिए। 88वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग अटैक पर फिर से क्रिस वॉक्स को लगाया। ओवर की पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने सिंगल लिया। फिर अगली गेंद पर रविंद्र जडेजा को भी सिंगल ही मिल सका। ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर टीम इंडिया के स्कोर को 344 रनों तक पहुंचा दिया। 89वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक तगड़ा चौका लगाया। 10वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए क्रिस वॉक्स ने एक भी रन नहीं खर्च किया। तभी 91वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग अटैक पर जोश टंग को लगाया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जोश ने पहली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर को जो रूट के हाथों कैच पकड़वा दिया। फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मोहम्मद सिराज भी अगली ही गेंद पर कैच आउट हो गए। इस तरीके से टीम इंडिया को बैक टू बैक 2 झटके लग गए। अब रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए उतरे जसप्रीत बुमराह, लेकिन वह भी अपना विकेट नहीं बचा पाए और जोश टंग ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरीके से एक ही ओवर में टीम इंडिया के 3 विकेट गिर गए। 91वें ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 9 विकेट के नुकसान पर 349 रन। अंत में रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा मैदान पर आए। 92वें ओवर में रविंद्र जडेजा सिर्फ 1 रन ही जोड़ सके। इसके बाद अगले 2 ओवर में भी वह कोई बाउंड्री नहीं लगा पाए। इंग्लैंड की टीम जल्द ही भारतीय टीम को ऑल आउट करने के चक्कर में थी। इसीलिए 95वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए जोश टंग को भेज दिया, लेकिन रविंद्र जडेजा ने दूसरी ही गेंद पर लेकर साइड की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाकर जोश टंग के होश उड़ा दिए। फिर अगली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इस तरीके से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने 95वें ओवर में 11 रन जोड़ डाले। अब टीम इंडिया का स्कोर 363 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन अगले ही ओवर में शोएब बशीर ने प्रसिद्ध कृष्णा का विकेट चटकाकर टीम इंडिया के पारी को समाप्त कर दिया। इस तरीके से टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 371 रनों का लक्ष्य दिया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उतरी इंग्लैंड की तरफ से बने डकेट और जैक क्राली की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं टीम इंडिया की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। पहले ओवर की शुरुआती 3 गेंदों में इंग्लैंड का खाता भी नहीं खुल सका, लेकिन चौथी गेंद पर जैक क्राली ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और अपनी टीम का खाता खोला। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने 1 रन चुरा लिए। इस तरीके से पहले ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 3 रन ही बन सका।
टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर थे जैक क्राली। सिराज की खतरनाक गेंद उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना काफी कठिन हो रहा था। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने दूसरे ओवर में एक भी रहना नहीं बनने दिया, यानी कि दूसरा ओवर मेडन रहा। टीम इंडिया की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। ओवर की दूसरी गेंद पर बेन डकेट ने दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे जैक क्राली, लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि जैक क्राली के होश उड़ गए। तीसरे ओवर की आखिरी 4 गेंदों पर जसप्रीत बुमराह ने एक भी रन नहीं खर्च किया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 4 रन बन पाया। इंग्लैंड के बल्लेबाज तेजी से रन बटोरने की फिराक में थे, वही टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन इस बार जैक क्राली ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। ओवर की तीसरी गेंद पर जैक क्राली ने लेग साइड की दिशा में खतरनाक चौका लगाया। फिर चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। मोहम्मद सिराज ने चौथे ओवर में 9 रन लुटा दिए। इस तरीके से इंग्लैंड का स्कोर 13 रनों तक पहुंच गया। 5वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 रन बटोर लिए। 6वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने स्पिन के जादूगर रविंद्र जडेजा को बॉलिंग करने के लिए बुला लिया। इस ओवर में जैक क्राली और बेन डकेट ने सिंगल के साथ ही काम चलाया और 3 रन जोड़ डाले। इस तरीके से इंग्लैंड का स्कोर 21 रनों तक पहुंच गया। इसी के साथ चौथे दिन का खेल खत्म हुआ और अब इंग्लैंड को जीतने के लिए 350 रनों की जरूरत थी। अब देखना यह है कि क्या 5वें दिन टीम इंडिया के गेंदबाज भारतीय टीम को जीत दिलाएंगे या फिर इंग्लैंड के बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए इंग्लैंड को सीरीज में बढ़त दिलाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, पहले टेस्ट मैच को भारत और इंग्लैंड में से कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।